अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शीशम और आप देख रहे हैं वीजा गाइड। आज का शो जिस टॉपिक पर मुश्तमिल है, जिस कंट्री को आज हमने कवर करना है, उसके लिए बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और हमें बहुत सारी मेल्स भी आई, कॉलर्स ने भी हमें कहा कि प्लीज इस कंट्री को कवर करें। एंड आई थिंक यू गॉट इट राइट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जर्मनी। और जर्मनी का जो स्पेशल एस्पेक्ट आज हमने कवर करना है वो है हायर एजुकेशन या स्टूडेंट वीजा आपके लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंक्लाइन है जर्मनी जाने के लिए, जल्दी से अपने पेपर्स, अपने पेन साथ पकड़ लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0423630948। उसके अलावा आज जो हमने एक नई चीज आप लोगों के लिए निकाली है, बिकॉज एवरीवन ईगरली वांटेड टू SMS। जी, हम लोगों की अगर कॉल थ्रू नहीं होती तो कम से कम मैसेज तो हमारा आना चाहिए ना। तो आप लोग जो कहते हैं ना, आपने बस हमें योर विश इज आवर कमांड, तो हमने वही किया है। आज से हम आपके SMS भी लेंगे। SMS करने का तरीका कुछ ये है कि आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां जाके लिखें KVG स्पेस योर मैसेज एंड सेंड इट टू 8881। जी हाँ, हमारा मैसेज भेजने का तरीका है, रिपीट इट वंस अगेन, ये है कि राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां जाके KVG लिखें, स्पेस दबा के अपना मैसेज लिखें एंड सेंड इट टू 8881। आज आपके मैसेज भी हम शामिल करेंगे शो में। जैसे हम चाहते हैं कि जिस कंट्री को भी हम कवर करें उसकी कल्चर, ट्रेडिशन, सकाफत के बारे में आपको कुछ पता लगे और आप कुछ पिक्चर्स देख लें, उनका नेशनल एंथम इंस्ट्रूमेंटल सुन लें, ताकि आपके माइंड में जब हम बात करें तो एक स्केच खिंचाओ कि अच्छा हम यहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये होगा। सो लेट्स go and watch the slideshow that Mr. Mudassir has made for you and enjoy it। और जब देखेंगे तो साथ में आप देखिएगा कि आपने कहाँ जाना है। Let's go and watch the slideshow, enjoy it, and we'll catch you right after that। जी हाँ, जबरदस्त देखा और हम लोगों ने देखा कितनी खूबसूरत है जर्मनी। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जर्मनी इज वन ऑफ दोज प्रोग्रेसिव नेशंस जहाँ पे लोग दूसरों की जिंदगी में कम दखल लेते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाना है, खुद आगे कैसे बढ़ना है, खुद प्रोग्रेस कैसे करना है। और अक्सर में अगर देखा जाए तो वही नेशंस प्रोग्रेस करते हैं जिनको अपनी फिक्र हो। आप लोग दूसरों को तनकीद करना छोड़ें और सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ क्रिटिसिज्म करें, देखिए हम में क्या खराबी है, इसी तरह अपने आप को रोज बरोज जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएं और हम लोग भी बनेंगे एक सक्सेसफुल नेशन। क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के क्वेश्चंस लेने हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और एक्सपर्ट वीजा टिप्स लेनी है। सो वी हैव विद अस आवर वीजा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम रेशम, ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हफ्ता आपका अच्छा गुजरा? आप सैर सपाटे कर रहे थे? हाँ, ये वीक में आई वाज आउट ऑफ लाहौर, काफी अच्छा रहा। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। और अगर हम पिछले वीक को देखें तो वो भी मुबारक था, लेकिन ये जो आने वाला वीक है ये हम सब के लिए, सारे मुसलमान जितने लोग हैं उन सब के लिए बहुत मुबारक है, क्योंकि ईद मिलादुन नबी आ रही है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस वीक में हम लोग मनाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कैसे पूरा लाहौर, आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान जो है इट्स ब्राइटली लिट, सारी स्ट्रीट्स जो है वहाँ पे लोग लाइट्स लगा रहे हैं। एक बात जो बड़ी अच्छी लगती है, जो लोग पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं तो मिस करते हैं अक्सर, बड़े भी और हमारे एज फेलोज भी, वो ये होती है कि यार पाकिस्तान में एक चीज बड़ी प्यारी होती है कि जब बच्चे आते हैं आपके घर वाले और आपसे कहते हैं कि जी पैसे दे, हमने पहाड़ियां बनानी है। जी जी, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस ईद। लेकिन एक और चीज मैं नोट करती हूँ कि बचपन में तो हमें बड़ा क्रेज होता है कि चले पहाड़ियां बनाए हैं जी, अम्मी अब्बू को फोर्स करें, लेके चले हम लोगों को, हमें स्ट्रीट्स देखनी है जहाँ पे लाइटें लगी हैं, बत्तियां देखने हमने जाना है। एज वी ग्रो अप, वो जो एक ईद मिलादुन नबी की छुट्टी होती है वो बस एक नॉर्मल हॉलिडे की तरह हम उसे लेते हैं। टीवी देख लिया, आई डोंट थिंक दैट्स द स्पिरिट। इसको सही तरीके से जोश और वलवले से हमें मनाना चाहिए, मिलादों को अटेंड करना चाहिए, जाके अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। और अगर आपको नहीं हिस्ट्री पता तो आप पढ़ें,
ये मेरा पॉइंट, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, कोई भी इंसिडेंट आता है तो हिस्ट्री जरूर पढ़ा करें और लर्न मोर अबाउट इट, और जो दिन जिस चीज का है, जो उसकी वैल्यू है, उसको सही तरीके से मनाएं। हाँ, ना सिर्फ ये रेशम, ये जो है ना, ये पूरा एक रिमेम्बरेंस हो जाता है सब चीज़ों का। और जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, इसी के साथ तकरीबात भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बच्चे आते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं, फिर देगें पकती हैं, सारा इंतजाम सब कुछ चल रहा होता है। सही बात। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत मतलब एक तरह से आपको फैसिनेट भी कर रहा होता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अकीदत का तरीकाकार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ मैंने एक ख़ास नोट की आज भी जब मैं आ रहा था, और उसमें मेरा ख्याल है लोगों से ज्यादा जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको जरूरत है इस चीज पे ध्यान देने की, क्योंकि प्रोसेशंस तो होते हैं, सेलिब्रेशंस भी होती हैं, उनके इंतजामात की तरफ भी ध्यान जो होना चाहिए अच्छे तरीके होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। अब मुझे जो नॉर्मली जो रास्ता हमारा 5 मिनट का होता है, उस पर आज मुझे 45 मिनट्स लगे। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कहीं जो उसका अरेंजमेंट था, जुलूस के चलने का इंतजाम जरूर होना चाहिए और बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है अगर उसको साथ के साथ ट्रैफिक का रास्ता सही में। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जुलूस को आगे चलाएं सड़क के ऊपर और पीछे तमाम की तमाम गाड़ियां ब्लॉक हो जाएं। वो रास्ता उनके लिए बनना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो, कोई और वजह हो, या मैंने एक बार शो पे अगर पहुंचना और टाइमली पहुंचना है और मैं ना पहुंच पाऊं तो कितना नुकसान है किसी भी बात का। सारी चीजों को मद्देनजर रख के होना चाहिए, और इसमें लोगों को भी और अथॉरिटीज को भी, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, और हम लोग अथॉरिटीज को तो आई एम श्योर देयर मेकिंग श्योर कि सारा कुछ जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से हो, और हम ये दुआ कर सकते हैं कि सारा कुछ सही तरीके से गुजरे, खैर खैरियत से गुजरे। और हम जर्मनी की बात करें, स्टूडेंट वीजा की बात करें, तो उस पर जाने से पहले ही हमें एक कॉल आ गई है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। The caller has vanished, so no मसला at all। आप लोगों को दोबारा बता दें SMS करने का तरीका, बिकॉज आज वो एक नई चीज है। तरीका ये है कि राइट मैसेज पे जाएं, वहां जाके लिखें KVG स्पेस योर मैसेज एंड सेंड इट टू 8881। उसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0423630948। आपकी तरफ मैं वापस आती हूँ। जर्मनी की हम बात करें तो मैं आपसे पूछूंगी, पढ़ने के लिए जर्मनी क्यों जाएं हम? जर्मनी एक ऐसी नेशन है कि अगर जैसे आपने शुरू में बात खुद भी की कि वो उनकी तरक्की का जो है ना वो अपने आप में मगन है और एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। आप देखिए कि कोई भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं, खास तौर पे जितने उनके टॉप ब्रांड्स हैं सही, वो जर्मनी से हैं। जितनी आपकी मशीन्स हैं जो रेप्यूटेबल मशीन्स हैं, यानी जर्मनी का नाम किसी भी इंजीनियरिंग आइटम के साथ जब खास तौर पे आता है या रिसर्च के हवाले से भी आता है, PhDs के हवाले से भी आता है, तो उसमें जर्मनी का नाम जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो ऑब्वियसली उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत पुराने हैं, और जितने भी लोग आए और सेंट्रल होने के बावजूद आप देखिए जैसे चाइना की एक मिसाल थी। चाइना ने एक ख़ास हद तक आने से पहले उस वक्त तक अपने लोगों को चाइनीज़ ज़ुबान और उसी के अंदर रखा। इसी वक्त अब भी जर्मन जो हैं वो अपनी ज़ुबान को बड़ी इज्जत के साथ बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। और ख़ासकर जो लोग जर्मनी का और इसी वजह से जब जर्मनी का नाम आता है तो लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि अगर हम जर्मनी जाएंगे पढ़ने के लिए तो हमें सबसे पहले जर्मन सीखनी पड़ेगी। एक मिसकंसेप्शन है जो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे इंग्लिश भी मौजूद है, प्रोवाइडेड कि आप कौन से इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं और कौन से कोर्सेज में जा रहे हैं। और जर्मनी में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन जो है उसके लिए वो आइडियल प्लेस है। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि अगर आप जर्मनी में PhD करेंगे तो आपकी फीस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वाह, दैट्स अमेजिंग। सो आप लोगों को पहला इंसेंटिव हमने बता दिया है, एंड हमें एक कॉल आ गई है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक मेरे ख्याल में कॉल का कोई मसला हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। कमिंग बैक टू जर्मनी एंड द हायर एजुकेशन। अब जर्मनी की मैं लोकेशन पे थोड़ा सा पहले बता दूं, पॉपुलेशन का बता दूं लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग उस पे चले जाते हैं कि ये ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पोलैंड और स्विट्जरलैंड, ये तमाम इलाके इसको लगते हैं साथ के साथ। और एक दफ़ा मैंने यूरोप ट्रैवल किया और जर्मनी से मैं गुजरा और 9 दिन में मैंने 11 ममालिक घूमे। अच्छा। और इसमें सबसे खूबसूरत जो मुझे जो एरिया लगा और जो इम्तजाज था मौसमों का, वो ये था कि मैं बार्सिलोना में जब था तो धूप थी सख्त, और जब मैं जर्मनी में गुजरा
डसलडॉर्फ टनल पे जब मैं आया तो लिटरली उस पे 2-2 फुट जो थी बर्फ थी और वहां से गाड़ियां नहीं गुजरने दे रही। दिस इज नेचर। हाँ, दिस इज नेचर, और बहुत थोड़े थोड़े फासले पे। तो बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत ही यानी आपको मजा आता है वहां पे जाके। तो एक तो ये है, वहां की जो पॉपुलेशन जो उसका एरिया है वो 357,000 किलोमीटर्स है, और स्क्वायर किलोमीटर्स, और 82 लाख उसकी जो है 82 मिलियन 82.1 दैट इज द पॉपुलेशन। बर्लिन उसका कैपिटल है, और जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली जर्मन है। अच्छा, रिलीजन वाइज अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो 34% हैं, रोमन कैथोलिक 34% हैं, मुस्लिम्स 3.7% हैं। अच्छा, जी हाँ, और इसके अलावा अनएफिलिएटेड जो हैं वो 28.3% हैं। ओके, सो ये वहां पे जो रिलीजियस वाइज जो ब्रेकडाउन है वो इस तरीके से इस पे आता है। The other thing that I've heard about Germans is कि जर्मन जो लोग होते हैं they're very loyal, और अपने काम के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ they're very loyal। तो अगर आप वहां जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, लॉयल लोग मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा that you're living with them as a family। We have a caller, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रहे हैं जी, कहाँ से? मैं कमर बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? जर्मनी में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्लिनिकल फार्मेसी के हवाले से पीएचडी अगर करना हो तो क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि मैं एमफिल हूँ फार्मास्यूटिक्स में, मैं लेक्चरर यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। ओके, तो इस हवाले से कोई इमिग्रेशन के हवाले से कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? तो अगर इसलिए आप प्राय मेहरबानी जरा इस तरह का कोई बता दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अभी आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। आज के प्रोग्राम में इनके सवाल का ब्रीफ जवाब मौजूद है। ठीक है। एमफिल के हवाले से भी और पीएचडी के हवाले से भी और लीडिंग टू सिटीजनशिप के हवाले से भी। ओके, परफेक्ट। ये तीनों चीजें जो है इस प्रोग्राम में आज शामिल हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे और सही टाइम पे कॉल किया है। बिल्कुल ठीक वक्त में किया है। अब अगेन गोइंग बैक टू पब्लिक हॉलीडेज जो हैं वहां पे, वो थोड़ी सी हम मेंशन कर देते हैं। जी जी। ये न्यू ईयर तो ऑब्वियसली जनवरी 1 है, फिर उसके बाद जनवरी 6 को उनकी एक हॉलीडे होती है, फिर मार्च 22 एंड 25 को होती है ईस्टर मंडे, और उसके बाद मई 1 को लेबर डे होता है, मई 5 को एसेंशन होता है, मई 16 को विट मंडे होता है। टोटल जो है उनकी तकरीबन 9 हॉलीडेज हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनका आपको यहाँ रहते हुए पता नहीं होगा, जाहिर है, लेकिन आप जब वहां जाएंगे, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको पता रहेगा। बिल्कुल। अब कमिंग बैक टू यूनिवर्सिटीज के टोटल जो उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो म्यूनिक यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंडबर्ग आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्यूटिंगन, ये थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। हाँ जी, एक्सेंट का ठीक है जी। और यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है। यानी ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वहां पे जर्मनी में मौजूद हैं। और उसमें अगेन जो उन्होंने फार्मेसी का पूछा था, फार्मास्यूटिकल की बात की थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, यानी 5-6 यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद भी कोर्सेज उनमें बेतहाशा मौजूद हैं। बिल्कुल। और इससे किया जा सकता है। इस सब चीज को करने से पहले व्हाट आई वुड लव टू इज के जी पहले हम एक कंपैरिजन करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के साथ। अच्छा, सो यू वुड वांट टू डू दैट फर्स्ट। इसलिए कि जो है ना, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आपको पता है उस बारे में कि जो हमारा होता है स्कूलिंग होती है वो 12 इयर्स है, वेयर एज जो इंटरनेशनल स्कूलिंग है दैट इज 13 इयर्स। तो उस डिफरेंस की वजह से बाज़ औक़ात लोगों को कंफ्यूजन होता है, इक्विवेलेंस के लिए होता है। तो उसमें अगर हम स्कूलिंग चूंकि 12 साल की है, तो 12 साल की स्कूलिंग जो है वो FA FSC ICOM और ए लेवल तक। ए लेवल तो 13 ग्रेड ना। हाँ, लेकिन 13 ईयर है, लेकिन ICC जो है वो इसको 12 इयर्स में ही लेके जाता है। ओके, ठीक तो है। जब आप रिकग्निशन की बात करते हैं, जब आप जाएंगे उनके पास, तो वो इसको 12 इयर्स में ही लेके आएगा। ठीक है। ये एक बात ये हो जाती है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप या BA करें या BS ऑनर्स कर लें। BS ऑनर्स की डिग्री चूंकि 4 साल की है, जबकि BA की डिग्री 2 साल की होती है। तो BS ऑनर्स करके आप 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। वेयर एज अगर आप BA करेंगे तो फिर उसके बाद आपको आइदर MA करना पड़ेगा, MSc करेंगे तो फिर आप 16 इयर्स पे आते हैं, जो कि ग्रेजुएशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ठीक है। राइट नाउ वी हैव अ कॉल, इसके ऊपर हम दोबारा वापस आएंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।